नमस्कार, मैं ममता सिरल अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। यह वीडियो मैं आईसीएसई बोर्ड की कविता स्वर्ग बना सकते हैं को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और कविता की व्याख्या करने से पूर्व मैं कवि का संक्षिप्त परिचय पहले दूंगी। तो चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के विषय में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिला में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। 2 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन इनका बड़ा ही अभाव में बीता था। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला और बीए ऑनर्स के बाद विद्यालय में इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। बाद में कुछ समय सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए और 1950 में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने। सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई थी इन्हें। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय हैं। इनमें से उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इनकी पहली कविता प्रकाश नामक पत्रिका में छपी और उसके बाद पहला काव्य संग्रह विजय संदेश 1928 में छपी, जो गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के संघर्ष से प्रेरित थे। इसे बाद में बारदोली विजय के नाम से छात्र सहोदर नामक पत्रिका में दोबारा छापा गया था। 1933 में भागलपुर कवि सम्मेलन में उन्होंने अपनी हिमालय कविता का पाठ किया। 1935 में रेणुका कविता संग्रह सामने आई। सही अर्थों में ये छायावाद के बाद के कवि हैं, अर्थात छायावाद से निकले हुए कवि। दिनकर और बच्चन दोनों समकालीन कवि थे, यानी हरिवंश राय बच्चन जी और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लगभग समकालीन कवि थे और दोनों ने हिंदी कविता की भाषा बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार की नौकरी में रहते हुए इन्होंने बड़ा कठिन समय बिताया। लगभग 4 सालों में 22 तबादले हुए थे इनके। बाद में 1942 में इन्हें युद्ध प्रचार विभाग में नियुक्त किया गया। लगभग 3 सालों तक ये वहां पर रहे। 1945 में एक मुजफ्फरपुर में एक कवि सम्मेलन में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कहे जाने पर कि हमारे राष्ट्रीय कवि चांदी के टुकड़ों में पर बिकते हैं, तो राष्ट्रीय कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ही जाने जाते हैं और ये बात उन्हें चुभ गई। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और योगी नामक पत्रिका में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे। अपनी कविताओं के द्वारा इन्होंने सामाजिक चेतना अर्थात जन जागरण का कार्य किया। इनकी रचनाओं में हम राष्ट्रीयता की गूंज देख सकते हैं। 1941 से 45 के मध्य मानसिक द्वंद की चरम से गुजरते हुए इन्होंने कुरुक्षेत्र नामक कविता की रचना की, जो 1946 में छपकर सामने आई।
साहित्य संसार में जिसे आज की गीता माना गया है। कुरुक्षेत्र में सीधा सपाट संदेश नहीं दिया गया है, बल्कि प्रतीकों में छुपे हुए संदेश हैं। कविता का संदेश है कि शांति प्रिय होने पर भी यदि परिस्थितियों के अनुसार युद्ध अनिवार्य हो जाए तो टाला नहीं जा सकता है। कुरुक्षेत्र खंड काव्य है जिसमें सर्गों की संख्या 7 है, यानी ये 7 सर्ग में बटे हुए हैं और यह महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। प्रस्तुत पंक्तियां जो हमारी कविता में यानी स्वर्ग बना सकते में जो कविताएं दी जा रही, जो पंक्तियां दी गई है, ये 7वें सर्ग से ली गई हैं और महाभारत के युद्ध में अपनों को खोने के बाद युधिष्ठिर के मन में विरक्तता आ चुकी थी और ये इस विरक्तता का कारण जो था युद्ध की विनाश लीला थी, युद्ध की विभीषिका थी। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता था कि युद्ध समस्या है या समाधान। काव्य के इस अंश में युधिष्ठिर तथा भीष्म के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है और कविता में युधिष्ठिर आधुनिक मानवता का प्रतीक है और काव्य के अंत में मानवता को आशावाद के रूप में प्रेरित करते हैं। तो ये कविता की व्याख्या अब हम लोग शुरू करेंगे। कविता की व्याख्या हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसके शीर्षक को पहले समझ लेते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं, यानी स्वर्ग में, अब यहाँ ये शब्द आ रहा है स्वर्ग। स्वर्ग में हम ऐसी कल्पना करते हैं कि यहाँ का वातावरण बड़ा ही सुखद होता है और माना जाता है कि वहाँ सभी समान रूप से निवास, जो भी वहाँ निवास करते हैं, सभी चीज़ों पर उनका समान हक बना रहता है, समान अधिकार रहता है। यानी कोई भी भेदभाव या किसी तरह की किसी भी प्रकार के उनके बीच में अंतर नहीं होता है। तो कवि का कहना है कि हम भी स्वर्ग, अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं और इस बात का संदेश वे इस कविता के माध्यम से देते हैं। कविता में धर्मराज यह भूमि किसी की, नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी। धर्मराज यहाँ पर युधिष्ठिर को बोला गया है और ये पंक्तियां भीष्म पितामह के द्वारा बोली जा रही है। कृत का अर्थ हो जाता है खरीदा हुआ, दासी मतलब सेविका। तो अब एक बार हम लोग इसका अर्थ अब देख लेंगे। यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्मराज कह करके संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि ये धरती जो है किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। इस पर जन्म लेने वाले सभी निवासी समान हकदार हैं, सभी चीजों के बराबर उनका सभी चीजों पर बराबर हक बनता है और वे सबका समान अधिकार, यानी जो भी इस पर जन्म ले रहा है, इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, उन निवासियों का यहाँ के वस्तुओं पर समान अधिकार है। आगे वे कहते हैं कि समझाने के लिए, है जन्मना समान परस्पर, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जिस तरह से एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले संतान जो है, माँ की सभी चीज़ों पर समान के हकदार हो जाते, समान रूप से अधिकार होता है उनका, ठीक उसी प्रकार धरती भी हमारी माता है और उस पर जन्म लेने वालों को उसके ऊपर समान अधिकार है। धरती के लिए किसी भी
अपने निवासी के बीच में भेदभाव करना उचित नहीं है। यानी एक माँ किसी अपने बच्चे के, दो बच्चों के बीच में कोई अंतर नहीं कर सकती है। तो इस बात को समझा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आएंगे, सेकंड वाला पैराग्राफ। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो आगे वे कहते, समीरण का मतलब हो जाता है हवा। तो प्रकाश और हवा जो है बिल्कुल मुफ्त में, ये प्राकृतिक देन है, नैसर्गिक वस्तुएं हैं ये। यानी प्रकृति हमें ये फ्री में देती है, और सभी को ये जो भी इस धरती पर रहता है, सभी प्राणियों को ये चीज आसानी से मिलता है, यानी बिल्कुल फ्री में है। तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि इस धरती पर रहने वालों को मुक्त प्रकाश, अर्थात यहाँ पे चूंकि छुपे हुए रूप में संदेश भी दे रहे हैं, तो प्रकाश का अर्थ यहाँ पर हम ज्ञान से भी ले सकते हैं। तो मुक्त प्रकाश अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या अवसर मिलना चाहिए, जिससे सभी कोई उन्नति कर सके। दूसरा, सबको मुक्त हवा अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। क्योंकि ये आजादी के लड़ाई के समय संघर्षों के वक्त में लिखा गया है, तो ये छिपे हुए रूप में वे बहुत बड़े संदेश को दे रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि मुक्त हवा यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सबों को। जिस प्रकार हवा कहीं भी जा सकती है, उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से यानी बाधा रहित विकास, यानी कोई भी बंधन नहीं हो, स्वतंत्र रूप से हम कहीं भी आ जा सकें और सबको बिना बाधाओं के आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कि निर्भय होकर के जीवन यापन कर सके। यानी आशंका से मुक्त होकर, कोई भी भय अथवा बाधा जीवन में ना रहे, जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ हम बिता सकें। तो ये पूरी जो हम अभी कविता हम लोगों ने देखा, इसमें उन्होंने ये भीष्म पितामह के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि ये कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर को ये उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं कि धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात धरती पर किसी का एकाधिकार नहीं है। धरती माता है और हम सब उसकी संतान हैं। जैसे माता के द्वारा दी गई हर सामग्री पर उसके बच्चों का अधिकार होता है, उसी प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का प्रकाश, हवा, उन्नति और शांति से जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए किसी के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। विघ्न यानी बाधाएं, कठिनाइयां। तो इसमें कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बाधाएं मानवता के रास्ते में खड़ी हैं। पथ का मतलब मार्ग होता है या रास्ता होता है। तो मानवता के मार्ग को रोक करके, यानी इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बाधाओं को हमें पार करना पड़ेगा। इन विभिन्न बाधाओं के कारण मनुष्य की भलाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। ये मानवता की राह रोककर
पर्वत अड़े हुए हैं, यानी कि ये कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं, जिस तरह से पर्वत काफी बड़े होते हैं उतनी ही बड़ी ये कठिनाइयां हैं। और जिस प्रकार से पर्वत बिल्कुल अडिग खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये कठिनाइयां मानवता के मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ते को रोक करके खड़े हुए हैं। यानी कि कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं और इन्हें पार करना थोड़ा मुश्किल है। कहने का मतलब है कि इन बाधाओं के कारण, ये पहाड़ की जितनी जो बाधाएं जो मानवता के मार्ग को रोक करके खड़े हैं, उनके कारण मनुष्य की भलाई का कार्य करना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। और ये चारों तरफ इसके कारण से, यानी कि जो विघ्न और बाधाएं हैं, इसके कारण पूरे मानवता के बीच में, यानी लोगों के बीच, समाज में असमानता फैली हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग आ जाएंगे। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित यानी कि न्याय, उचित न्याय, और यहाँ भव का अर्थ हो जाता है संसार। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, कहने का अर्थ है कि न्याय के अनुसार धरती पर सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन समाज में इतनी अधिक विषमताएं हैं कि कुछ लोग बिल्कुल सुखी हैं और अधिकांश लोग जो हैं वे दुखी हैं, या बिल्कुल दबे कमजोर वर्ग से हैं। तो जब एक ही धरती पर सब लोगों ने जन्म लिया है और सबको उन्नति और लाभ का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मानव और मानव में भेदभाव किया जाता है, यानी हर मनुष्य, पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य के बीच में भेद करते हैं, जो कि न्याय के हिसाब से उचित नहीं है, जो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है और अनुचित है। कहने का अर्थ हो गया कि जब सबको न्याय का समान अधिकार मिलना चाहिए, जब मिलेगा, ये समान अधिकार मिलेगा, तभी संसार में सुख और शांति स्थापित हो सकेगी। इसके लिए धरती से जो भी लाभ हमें मिल रहा है, जो भी अधिकार हमें मिलता है धरती पर, उसका बंटवारा न्याय के हिसाब से होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। धर्म, जाति या वर्ण या फिर संप्रदाय आदि के अनुसार किसी को बड़ा या छोटा हमें नहीं समझना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब सभी को समान हम समझेंगे, तभी धरती पर सुख और शांति कायम हो सकेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यहाँ सम का मतलब समान हो जाएगा, और कोलाहल का अर्थ हो जाता है शोर या संघर्ष। शोर के साथ जो संघर्ष का जो हल्ला गुल्ला होता है उसको। तो इसमें कवि कहते हैं कि ये धरती सबकी माँ है, और उससे प्राप्त होने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक जो सामग्री हैं, वो उसकी संतान होने के कारण सबको बराबर मिलना चाहिए। सबको बराबर सबका हक अधिकार जो है उस पर बराबर है। यानी जो सुखों की प्राप्ति हो रही है, वो सुख समान रूप से विभाजित होना चाहिए लोगों में, और तभी ये शोर और संघर्ष जो है, जो कोलाहल जो है, शांत हो पाएगा। कोलाहल
का मतलब हो जाता है शोर तथा संघर्ष, अर्थात आपस में जूझना। तभी ये कवि कह रहे हैं कि जब प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध संसाधन का बंटवारा समान रूप से कर दिया जाएगा, इसमें जब हम किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करेंगे और मिलजुल कर समान रूप से उसका उपयोग करेंगे, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से केवल उसका उपयोग करेंगे, तभी शांति होगी और हमारे बीच जो संघर्ष है वो समाप्त हो पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आ जाएंगे। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है स्वार्थ के कारण केवल अपने विषय में ही केवल अपने लिए सोच रहा है वो, यानी वो एक तरह से स्वार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है। और सिर्फ अपने विषय में जब सोचता है, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि जो कुछ उसके पास है उसे कोई छीन ना ले, और इस कारण से वो एक दूसरे पर संदेह करता है। शंका का मतलब हो जाता है संदेह करना या शक करना। तो उसे डर है कि उसके पास जो है उसे कोई दूसरा छीन ना ले, इसके कारण वो शंकित होकर के अपना जीवन जीता है, यानी शंका में, हमेशा डर में वो अपने जीवन को जीता है और एक दूसरे पर संदेह करते रहता है। इस कारण से, क्योंकि आपस में ही जब हम एक दूसरे पर संदेह करेंगे तो क्या होता है कि हमारे बीच में प्रेम की जगह शत्रुता का भाव आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी मानवता के बीच में शत्रुता का भाव आना, ये सबसे बड़ी त्रासदी कहेंगे या बहुत बड़ी उसकी कमजोरी कहेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक हमें आपस में मिलना चाहिए। यानी भोग और संचय की भावना से हमें प्रेरित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है असमानता को उत्पन्न करता है, हमारे बीच असमानता लाता है। इसलिए स्वार्थ में से वशीभूत नहीं होना है हमें, और स्वार्थ में आकर के वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा संचय नहीं करना है, यानी इकट्ठा नहीं करना है। केवल उतना ही हमें लेना है जितना हम उपभोग कर सकते, जितना हम उस प्रयोग कर सकते हैं। यानी सीमित, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही सीमित मात्रा में ही हमें चीज़ों को लेना चाहिए। और इस तरह से हम अगर रहते हैं तो हमारे बीच में हमारे समाज में प्रेम और एकता तभी स्थापित होगी जब हम इस मेल प्रेम से, यानी शक को और स्वार्थ को त्याग देंगे। तो जब तक हम उसे नहीं त्यागेंगे, ये हमें लगातार हम स्वार्थ में फंसे रहेंगे और हमारा समाज जो है हमेशा बटा हुआ रहेगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। तो यहाँ पे पंक्तियों में कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध है। विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण यानी बिखरे हुए पड़े हुए हैं, यानी सुख और साधन, यानी जो जरूरत की, हमारे आवश्यकता की जो सामग्री है, वो पूरी धरती पर
बिखरी हुई पड़ी है, इतनी अधिक है कि उससे हम सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन यदि स्वार्थी लोग अपने संचय करने का भाव भोग अगर छोड़ देते हैं, संचय करने का भाव यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति अगर ये छोड़ दें, तो साधन को उपयोग करने के बाद भी वे बच जाएंगे। यानी इतने अधिक भगवान ने हमें इतने अधिक साधन दिए हैं ईश्वर ने इस धरती पर कि सभी व्यक्तियों के प्रयोग में लाने के बाद भी वो साधन बच जाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और इस धरती पर जितना सामान है, जितना सामग्री भगवान ने दिया है, उतना तो अभी अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो उतने मनुष्य अभी उत्पन्न भी नहीं हुए हैं जो उन्हें खत्म कर सकें। यानी अपने प्रयोग के बाद भी ये सामान जो है बच सकता है यदि लोग अपनी बुरी प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। ये संचय करने की, जो इकट्ठा करने की जो आदत है, उसे अगर वे छोड़ देते हैं तो अभी भी पर्याप्त सामग्री इस धरती पर बिखरी पड़ी हुई है कि इस पर रहने वाले सभी निवासी संतुष्ट रह सके, सभी को उन चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सके। ये इन पंक्तियों में कहा गया है। आगे हम देख रहे हैं, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तुष्ट का अर्थ हो जाता है संतुष्ट होना। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो गई, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही लोग अगर प्रयोग करें और बाकी वे दूसरे के लिए भी अगर छोड़ें, तो सभी लोग, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं और सभी समान रूप से सामग्री का या जो भी चीजें हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि ऐसा हो जाता है तो ये धरती जो है पल भर में इसको हम स्वर्ग के समान, यहाँ पर ये वातावरण बन जाएगा और सभी लोग स्वर्ग के समान सुख को प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि सभी समान रूप से इस धरती पर विचरण कर सकेंगे, समान रूप से एक समान अधिकार सभी चीजों के हकदार होंगे। तो ये हमारी कविता का ये व्याख्या हुआ।